जो है सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के, आपको क्या जी लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? पहले भी एक बार हुआ था और तकरीबन 3 साल वो एग्रीमेंट चला था। अभी आपको क्या लगता है कि कितना टाइम चल पाएगा और क्या हम्म चैलेंजेस क्या होंगे दोनों कंट्रीज को? देखिए, सीज फायर तो एक्चुअली नेचुरली रहना ही चाहिए। वी ऑलरेडी हैव एन एग्रीमेंट इन प्लेस, 2003 सीज फायर एग्रीमेंट। बट बदकिस्मती से क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशंस करता ही रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बॉर्डर पे शांति हो जाएगी तो कश्मीर को जो हम एक इंटरनेशनल जो मुद्दा बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा। तो ये इट नेवर वर्क्स इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान की एलओसी पे शांति हो। तो इंडिया का अगर आप देखें, हमारी तरफ से हमें ना तो आपकी कोई टेरिटरी चाहिए, ना तो हमें आपके किसी अंदरूनी मामलात में इंटरेस्ट है। तो देर इज नो रीजन फॉर इंडिया टू वायलेट द सीज फायर। जो वायलेशंस होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होती हैं। ज्यादातर वो कवर फायर होता है, जब वो इन्फिल्ट्रेटर्स घुसाने की कोशिश की जाती है भारत की सीमा में। तो ज्यादातर वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ही होती हैं सीज फायर वायलेशंस। कभी कभी वो सच में इसको आप दहशतगर्दी कह सकते हैं, कभी कभी वो कवर फायर होता है, पर हमारी तरफ से कभी होता नहीं है। अब बात यह है कि ठीक है, दोनों आर्मीज ने डिसाइड किया कि हम एक सीज फायर करते हैं। ये अब आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, क्योंकि इंडिया में तो वी आर टेकिंग इट विद अ बिट ऑफ अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, क्योंकि जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो इससे बहुत सफर करते हैं। और जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो दोनों तरफ ही, आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी सिनिकल, और उनका जायज भी है सिनिकल होना, क्योंकि सरकारें और फौज तो बार बार बात करती है, पर जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनका जानो माल का नुकसान होता है। किसी के अभी पीछे 2019 नवंबर का केस है, मैं आपको नाम बता देती हूँ। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बशीर अहमद, उरी के रहने वाले वो हैं। वो अपनी अटीक में गए हैं कुछ लेने के लिए, और नीचे शेल गिरा उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर, और उनकी जो बेगम है वो ऑन द स्पॉट मारी गई, और पीछे उनके 5 बच्चे रह गए। उसमें से एक 15 महीने की भी बच्ची है, अलीजा। तो आप उन लोगों का सोचें, आप दोनों तरफ से जब जब भी सीज फायर वायलेशन होता है, ऑफ कोर्स भारतीय फौज भी रिटेलिएट करती है, तो नुकसान किसका होता है? एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स की भी बनती है, दोनों तरफ की फौज की भी बनती है कि जो बॉर्डर एरियाज में जो लोग हैं उनको सजा ना मिले। वो सिविलियंस हैं, उनका इस पूरे मामलात से कुछ लेना देना है नहीं है। हमारी उनकी तरफ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जस्ट बिकॉज उनका घर बॉर्डर के पास है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो बेमतलब की मौत मर जाए वो, क्योंकि किसी को कश्मीर चाहिए इस कारण आप किसी बेगुनाह को मार दें। और फिर ये जो पूरी लड़ाई है, इट इज ऑल रूटेड इन द इस्लामिक बिगेट्री। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि उस तरफ एक ऐसा, भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पे ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं एक मेजोरिटी अचीव कर चुके हैं, और इसलिए आप हमें कश्मीर दे दें बिना किसी सर पैर के, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भारतीय निजाम या भारतीय जो फौज है वो आपके सामने जस्ट बिकॉज आपको ये मजहब के तौर पे एक हमारा जो हमारी स्टेट चाहिए, तो वो भारतीय फौज तो ये मजहबी ताकतों के सामने घुटने तो नहीं टेक देगी। वी विल प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी। पर आप मुझे एक लेजिटिमेट रीजन बता दें कि भारत को क्या जरूरत है आपके यहाँ पे गोलियां दागने की या सीज फायर वायलेट करने की? इट वर्क्स इन आवर फेवर, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग कंट्री। हमें अपनी, हमारा जो फोकस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, एजुकेशन पे है। हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि हम किसी के साथ कोई रिलीजियस लड़ाई लड़े। हम किसी के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहते। हम ना ही एक मुसलमान को अपना कोई ऐसा समझते हैं कि ये हमारे लिए भाई हमारे एग्जिस्टेंस के लिए मुसलमान जो है वो ठीक नहीं है, या अगर मुसलमान रहेगा तो हिंदू नहीं रह सकता। जो टू न्यू नेशन थ्योरी के भी जो ज्यादातर जो बिलीवर्स हैं वो उस तरफ आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे तो देखिए मुसलमान प्रॉस्पर कर रहा है। मुसलमान की आबादी पार्टीशन के टाइम पे क्या थी, आज क्या है? क्योंकि जो हमारा जो इंडिजीनियस जो लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी जो सोच है वो बहुत सेक्युलर सोच है। हम लोग मिलके रहना चाहते हैं, चाहे वो फिर कश्मीर हो, केरल हो, या कहीं पे भी हो। हम लोगों की ये सोच नहीं है कि अगर हम मुसलमानों के साथ रहेंगे तो
पता नहीं क्या हो जाएगा या फिर वो हमारा मुल्क हथिया लेंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आर्मी की तो ये डॉक्ट्रिन है कि ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स, उसी के ऊपर वो आज तक चलते आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हमें गजवाए हिंद करना है तो इवेंचुअली अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें इंडिया को हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीड़ा करते रहना है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो कश्मीर में हो। तो इससे अचीव क्या करेंगे वो लोग, मैं इस बात पे आना चाहती हूँ। एक तो अननेसेसरी दोनों तरफ जानो माल का नुकसान है। फिर उसके बाद आप अपने इकोनॉमी की हालत देखें, आप इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखें, अपना रिजर्व देखें, आपके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, आप अपनी कंट्री को कैसे बेल आउट करेंगे? अगर कल को आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जैसे आपसे देखें सऊदी ने अपना कर्जा वापस मांग लिया, एकदम से मांग लिया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इसमें क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को आई फॉर वन कांट ट्रस्ट, क्योंकि हमने पहले भी देखा है अटल जी जब पाकिस्तान गए तो हमें कारगिल मिला, मोदी जी पाकिस्तान गए तो हमें पठानकोट मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट्स अ शार्प बाइट ऑफ रियलिटी, जहां पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो कहीं ना कहीं ये इतना नुकसान जो बॉर्डर्स पे हो रहा है उससे सर्व तो नहीं हो रहा। आप दोनों तरफ लोग मर रहे हैं, उससे क्या क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान को? आप कश्मीर का जो केस है उसको कितना ही इंटरनेशनलाइज कर पा रहे हैं? वो हमारा अंदरूनी मामला है। आप देखें कौन सी कंट्रीज है जो आपके साथ खड़ी हैं, टर्की जिसका जो अर्दोगान है जो खुद एक वानाबी खलीफ है, वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो आपकी एलाई है, जो खुद एक डूबता हुआ देश है, जो दिन ब दिन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ चलता जा रहा है, जिसका इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी है। तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ के आप भारत में दहशतगर्दी करना चाहेंगे तो फिर लोग यहाँ पे भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री रही है भरोसा करने की, उसके बाद मिला हमें धोखा हमेशा। फिर एक और मुझे कारण लगता है कि जेन्युइन, शायद मैं चाहूंगी कि ये जेन्युइन ट्राई हो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तानी फौज की तरफ से, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान को कुछ इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने देखे चाइना के साथ जुड़ने की वजह से आपने यूएस को अपना दुश्मन बना लिया। यूएस लिटरली सीज पाकिस्तान एज अ कॉलोनी ऑफ चाइना टुडे। तो हो सकता है कि ये बस एक टाइम बीइंग के लिए पाकिस्तान आर्मी को लगा होगा कि हम एक ढोंग कर लेते हैं और दो मतलब वो वाहवाही बटोर लेते हैं सऊदी की भी यूएई की भी। बट ये लॉन्ग टर्म में तभी सही साबित होगा अगर आप इसको एक शॉर्ट टर्म गोल की तरह ना देखें कि भाई हमारे जो इमीडिएट जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए चलो हम थोड़ी देर के लिए दहशतगर्दी बंद कर देते हैं। और हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, क्योंकि गलत बयानी करने वाले लोग उस तरफ भी बहुत है, इस तरफ भी बहुत है। जो आम नागरिक यहाँ का तो पीस ही चाहता है, आपके यहाँ भी एक ह्यूज सेक्शन है जो पीस ही चाहती है भारत के साथ। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे ना हो, क्योंकि वो अलग है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग है। तो ओनली टाइम विल टेल कि ये कितना सही साबित होगा। बाकी वी आर होपफुल बट देन वी आर ऑल्सो अ लिटिल कॉशियस अबाउट दिस इंटायर थिंग। बिल्कुल ठीक, लेकिन सोनम एक चीज़ है कि कश्मीर हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसके ऊपर क्लेम ज़रूर भारत और पाकिस्तान दोनों करते हैं, लेकिन अगर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ना होती तो 74 ईयर्स से ये झगड़ा ना चल रहा होता। उसको बैठ के दोनों कंट्रीज को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए और कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालना होगा, तभी ये सब कुछ रुकेगा। बाकी जो आप यहाँ से कह रही हैं कि बॉर्डर से कोई लोग क्रॉस करते हैं, वो तो पाकिस्तान ने बहुत बार कहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उससे गवर्नमेंट का या स्टेट का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अभी इमरान खान ने जरूर कहा था कि आप हमें जो है वो प्रूफ दें और हम इस पे काम करेंगे, यहाँ से रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी, जो पूरा वह गजवाए हिंद और इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं और करते रहते हैं। और वही लोग समटाइम्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम वहाँ कश्मीर में जिहाद के लिए लोगों को भेजेंगे। वो चीज बिल्कुल रोकनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन आपकी तरफ से भी बहुत से ऐसे लोग उठते हैं कश्मीर में से जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और वो समटाइम्स एक्शन वो करते हैं और नाम पाकिस्तान का आता है, तो वो चीज थोड़ी सी क्लियर
कर लेनी चाहिए हम लोगों को, आपको नहीं लगता? पहले तो आरजू मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि ये कोई डिस्प्यूटेड रीजन है। एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो चुका है, एक स्टेटस को इज इन प्लेस, एंड सिर्फ आपके कहने से, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं हो जाएगी। हम एक सॉवरेन नेशन है, हम अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना खूब जानते हैं। और जस्ट बिकॉज एक जो स्टेट है वहां पे मुस्लिम्स हैव अचीव्ड अ मेजॉरिटी, और अगर वो उस बेसिस पे बोलेंगे कि हमारा पाकिस्तान से इस्लाम का रिश्ता है इसलिए हमें पाकिस्तान से जोड़ दो, तो जो सेक्युलर मुल्क होते हैं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में पाकिस्तान का निजाम तो सब जानते हैं, इट इज लाइक ऑफ कोर्स इट इज मोटिवेटेड बाय इस्लाम, बट हमारे यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज मोटिवेटेड बाय सेक्युलर वैल्यूज। तो जस्ट बिकॉज जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो है वो आज मेजोरिटी में है और वो बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान से मिला दो, तो उनके कहने से ये डिस्प्यूटेड नहीं हो जाएगा। इट वाज लीगली एनेक्स टू इंडिया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है, जो वहां के महाराजा थे जिनकी वो रियासत थी, जब वो इंडिया के साथ एनेक्स करके गए हैं, तो कोई दूसरा कौन होता है हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने वाला। इनफैक्ट पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए जो जिसको द सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जिसको आपने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, अब उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट्स प्रीटी श्योर कि जो हमारी जो सरकार दिल्ली में बैठी है उनकी नजर वहां पे है। कश्मीर तो उनको भूल ही जाना चाहिए, उनको अब वो जो उनका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है उनको मुझे लगता है ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज नो मोर डिफेंसिव कंट्री। पाकिस्तान को लगा था कि शायद लद्दाख में भी चाइना के थ्रू हम एक प्रॉक्सी वॉर, चाइना पाकिस्तान के थ्रू करता है, पाकिस्तान चाइना के थ्रू करता है, कि पता नहीं इसके बेसिस पे हम इंडिया को ग्लोबली ह्यूमिलिएट करेंगे कि अरे तुम छोटा सा देश हो, तुम कहाँ चाइना से लड़ पाओगे। तो वो भी हमने दिखाई दिया पाकिस्तान को कि आप आज देखें चाइना जो है डिप्लोमेटिकली, आप देख लें चाइना के लिए कितनी मुसीबत पैदा हो गई है, हर दूसरा मुल्क आज चाइना के खिलाफ बोल रहा है। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज बीइंग प्रेज्ड अक्रॉस द ग्लोब। जो एक्सपर्ट्स है वो इंडिया को इंजन बोल रहे हैं कि भैया ये एक देश है जो कोरोना वायरस को खत्म करेगा दुनिया से। 60+ कंट्रीज में हम वैक्सीन दे चुके हैं, हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग है, हमें वर्ल्ड स्टेज में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। हम छोटी मोटी ये जंगों में घुस के अपनी ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं, ना तो हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, और हमें अपनी फौज की जान की भी बहुत फिक्र है। हम अपनी फौज को कैनन फॉडर जैसा ट्रीट नहीं करते, जैसे पाकिस्तान में होता है कि यंग लड़कों को उठ के बोल दिया जाता है कि भारत में जाइए और हिंदुओं को मारिए, आपको जन्नत मिलेगी। हमारे यहाँ पे हर जान की बहुत कीमत है, एंड दैट द इंडियन कल्चर इटसेल्फ इज सच कि आप हमारे यहाँ देखें, हम सनातन धर्म में हम तो कन कन की पूजा करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की भी जान जो है वो बेकार में जाए एक फालतू की रिलीजियस लड़ाई की वजह से। तो ये सोच चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान है जो सोचता है कि हिंदू हमारे लिए जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये हम नहीं सोचते। और किसी के डिस्प्यूटेड कह देने से हमारी कोई टेरिटरी डिस्प्यूटेड नहीं हो जाएगी।